बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग हमने शुरू किया इस खूबसूरत ग्रीनरी से और माशाल्लाह से हमारे शहर में तो बहुत बारिश हो रही है। रात से बारिश शुरू हुई है और अब तो माशाल्लाह बारिश जो है ना वो तेज़ हो गई है। थोड़ी देर रुक जाती है फिर शुरू हो जाती है। यहाँ पर मैंने चिड़िया का जो खाना था ना उसके लिए एक पुरानी प्लेट पड़ी थी घर में, वो लाई हूँ। यहाँ पे इनको खाना डालती थी ना तो ये बहुत ज़्यादा मतलब मेस करती थी, गंद करती थी बहुत ज़्यादा, और ना हर वक्त फैला हुआ होता था, फिर हमें बार बार ये जगह साफ़ करनी पड़ती थी। अब मैंने इनके लिए ना प्लेट बना के रख दी है। मैंने कहा प्लेट में इनको खाना दूँगी। और माशाल्लाह से देखें हमारा फूल भी खिला हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये देखें बारिश हो रही है माशाल्लाह। किस किस को बारिश पसंद है? मुझे तो बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है और ये सर्दियों की पहली बारिश है। और यहाँ पे हमारे अनार जो है ना माशाल्लाह से 4 अनार हम लोग खा चुके हैं और ये जो है ना फट के गिर गए थे। बच्चे बारिश को एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। मैंने इन्हें कहा है आप अभी तो एंजॉय करें लेकिन आपको सर्दी लगेगी। वो देखो चिड़िया भी खाना खाने आई हुई है, देखो सुबह का खाना खा लिया। हाँ जी खाना खा रही है। आप लोग कहाँ हो? हाँ मैं वो चीज लेने गई थी। अच्छा गोलगप्पे नहीं बने थे। आप गोलगप्पे खाएंगे? आज आप ही ने गोलगप्पे बनाए हैं? हाँ जी। अच्छा जी, आएगा। मज़ा आएगा। बेटा आप लोग खुद को कवर करो, अभी आपको महसूस नहीं हो रहा लेकिन ये ठंड बहुत बुरी लग जाती है। मुझे सर्दी लग रही है अभी अभी। हाँ बस भाई से कहें, बहना से कहें, मम्मा कह रही हैं घर आ जाएं, अब बारिश हो रही है, बस करें। हवा भी इतनी तेज़ है, गेट बार बार इतना ज़ोर से बज रहा है। और चिड़िया रानी तो भाई खाना खा रही हैं। आ जाएं चिड़िया, हम आपको कुछ नहीं कहते। प्यारी सी चिड़िया, ये तो हमारी ये सारा दिन आते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं, इंजॉय करते रहते हैं और मैं भी इनको देख के बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। हालांकि अभी मैंने सफाई की है, सहन को अच्छे तरीके से खुश्क किया है, लेकिन फिर से बारिश की बूंदें पड़ रही हैं और सहन जो है ना वो भीगा हुआ है। चारपाई मैंने आज यहाँ पे खड़ी कर दी क्योंकि बारिश में गीली होकर ख़राब हो जाएगी। ये हमारी पुरानी चारपाई थी, इसको मैंने सहन में रखा हुआ है। सर्दियों में धूप के लिए भी ज़रूरत पड़ती है और बस इसको इसलिए मैंने ना बाहर रखा हुआ था सहन में, लेकिन अभी बारिश हुई है तो मैंने कहा इसको अंदर रख दूँ, ये ख़राब हो जाएगी। पुरानी चारपाई भी है लेकिन काबिल इस्तेमाल है और हमारी ज़रूरत की चीज़ है। आ जाएं, आपने अपनी हालत क्या बनाई हुई है? बस करें आप, बारिश हो रही है। अच्छा जी, बारिश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है जी? चाय। यहाँ पे हमारा गैस सिलेंडर ये वाला ख़त्म हो गया था तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा है, उन्होंने कहा आप छोटा वाला भी लगा लें, सिलेंडर गुजारा करें तो मैं आपको सिलेंडर भरवा देता हूँ। बर्तन वगैरह यहाँ पे मैंने वॉश करके रख दिए थे। उसके अलावा ये देखें जी, बारिश में मज़े मज़े की चाय, गरम गरम चाय जिसने पीनी हो आ जाए। यहाँ पे हमने किचन में रखी हुई है चारपाई और मैंने अपने पिछले ब्लॉग्स में बताया है कि यहाँ पे बस मैं खाना बनाती हूँ, बर्तन धोती हूँ और साथ में ना मतलब जल्दी से सबको खाना दे देती हूँ। जो भी खाना खाता है यहाँ बैठ के खाता है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक जब बेहतरी करेंगे ना तो फिर यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि सारा कबर्ड्स वगैरह बनवाऊँगी और वो जो जगह है ना जहाँ पे सोफ़े पड़े हैं वो मैं डाइनिंग एरिया बनाऊँगी जब अल्लाह ने मुझे दिया। अभी फ़िलहाल ये चारपाई हमारे लिए बहुत ख़ास है, बहुत बड़ी बात है और हम इस पे बैठकर खाना खाते हैं और मेरे हस्बैंड यहाँ बैठे रहते हैं, मैं यहाँ बर्तन वॉश करती हूँ। रात को दिन को हम आपस में गपशप भी करते रहते हैं, काम भी करती रहती हूँ। अच्छा जी, चाय यहाँ पे हमारी बन गई है तो जल्दी से इसको निकालते हैं। सबसे पहले कप उठा लूँ, कप हाँ जी कप उठा लेते हैं, छलनी उठा लेते हैं और उसके बाद जी पीते हैं हम मज़े मज़े की चाय। चाय किस किस की फेवरेट है मुझे बताइएगा, मेरी तो भाई बहुत फेवरेट है। अभी सारे घर के कामों से फ्री हुई हूँ ना तो मैंने कहा सबसे पहले तो भाई मैं चाय पीऊँगी। और मेरा माशाल्लाह से पूरा ख़ानदान चाय का शौकीन है, ददियाल साइड से, ननियाल साइड से, हम तो भाई चाय के बहुत शौकीन हैं। और ये देखें बिस्मिल्लाह, अब क्या करूँ, बिस्मिल्लाह हो गया, जुगाड़ लगा ही लिया आपकी बहन ने। बस अब ये ना हो कि चाय की पत्ती सारी चाय में चली जाए। नहीं नहीं, अल्लाह ताला ने करम किया है। दुआ करें अल्लाह ताला मुझे इतना दे। मैं कहती हूँ कि यहाँ पे छोटी सी शेल्फ से, हालांकि ये देखिए 1-2 टुकड़ा यहाँ लगेगा और 1 टुकड़ा यहाँ लगेगा मार्बल का। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे तो मैं किचन में, छोटा सा किचन है, इसी में शेल्फ पे तो कम से कम मार्बल लगा लूँ। सीमेंट का फर्श है, जितना साफ़ करती हूँ ना गंदा लगता है। हालांकि मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया लेकिन फिर भी ये गंदा लगता है। या ठंडे पानी का कम इस्तेमाल करें आप, बस करें, कुछ कोट वगैरह पहने, कुछ जर्सी पहने, क्या कर रही हैं आप?
आपको लगती नहीं है लेकिन लग जाती है ठंड। ठंड महसूस नहीं होती कि ठंड है, लेकिन लग जाती है इंसान को। मैं आपके कपड़े प्रेस करती हूँ, चेंज करो, इतने गंदे लग रहे हो। खेल के आ गए हो, सब्र करो, मैं कपड़े प्रेस करके देती हूँ। फिर जब तक मेरी चाय ठंडी होती है मैं आपके कपड़े प्रेस। चीज़ वीज़ लेनी है आपने, जाएं फ़ौरन से लेकर आए, फिर बारिश तेज़ हो जाएगी, जल्दी जाएं। बन रहे हैं तो अभी वेट कर लें। फिर वो बैट अपना ले आए, बॉल उसको यहाँ रख दें एक साइड पे। बच्चा यहाँ रख दे बैट बॉल इधर। शूज़ चेंज नहीं किए किसने? अल्लाह, मैंने अभी धोए थे ये शूज़, इतने गंदे थे बाहर से आपके पाँव। कितनी बुरी बात है। बेटा शूज़ आपने गंदे किए हैं, देखें तो सही। आप अगर आपके पाँव गंदे थे तो फिर आप उन्हीं शूज़ के साथ पहले पाँव धोते। अब शूज़ धो अपने, सारे बच्चे धो अपने अपने शूज़, ये आपकी सज़ा है। ठीक है, आप चीज़ ले आए, मैं आप लोगों के कपड़े प्रेस करती हूँ। चाय भी ले जाती हूँ भाई उसी कमरे में, मेरा तो काम बढ़ गया। जल्दी से इनको चेंज करवाती हूँ क्योंकि गलत बात है। चाय हम अपनी रख देते हैं जी यहाँ पे, और लाइट जलाती हूँ। ठीक है, गैप यहाँ पे रख देती हूँ। बस जल्दी से इनके कपड़े प्रेस करती हूँ। बाकी आप लोग बारिश में कैसे एंजॉय करते हैं आप लोग भी मुझे बताइएगा। ये है जी हमारी छोटी सी अलमारी, हम मेरे बच्चों की और मेरी। अलमारी जो मेरी थी ना, वो शिफ्टिंग में ना, मेरा बहुत जगह हमने शिफ्टिंग की है तो अलमारी टूट गई थी मेरी, तो बस अब हम इसी से गुजारा करते हैं। ये फैसल की शर्ट निकाल लेती हूँ, सॉरी ट्राउज़र, उसके साथ इसको कौन सी शर्ट दूँ? हम चीज़ लेने जा रहे हैं, हमने वो नहीं लेनी। ठीक है, ले आए चीज़, अच्छी बात है। बल्कि सूट ही इसका प्रेस कर देती हूँ। चलें जी, कपड़े मैंने इनके निकाल लिए हैं, इनको करते हैं प्रेस। अल्हम्दुलिल्लाह से चाय मैंने पी ली और चाय के बर्तन भी धोकर रख दिए हैं। उसके बाद बच्चों के कपड़े वगैरह प्रेस किए हैं और यहाँ पे सफाई भी की है। फिर से घर बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था। ये लोग आए हैं ना, हमने पंखा चलाया, बाहर ना निकलो। इनके शूज़ भी मैंने यहाँ पे धो के साफ सुथरे करके रख दिए हैं। बारिश अभी तक हो रही है, कभी आ रही है, कभी रुक रही है, कभी फिर शुरू हो जाती है। और ये जनाब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो बच्चा? पार्टी चीज़ी खा रहे हो आप? चीज़ी खा के बारिश एंजॉय कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। मैंने कहा आज पकोड़े बनाए, मज़ा आएगा ना। आज हम बारिश में करते हैं पकोड़ा पार्टी। यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह बारिश अभी तक हो रही है और ज़ोहर का टाइम हो गया है, ज़ोहर की अज़ानें भी अभी हुई हैं। तो अब मैंने जल्दी से पकोड़ों का सामान रेडी कर लिया है और अब बस इनको जल्दी से मिक्स करते हैं और इंजॉय करते हैं बारिश में पकोड़े। यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह पकोड़ों का सारा सामान रेडी कर लिया है। ऑयल मैंने यहाँ पे गर्म होने के लिए रख दिया है, साथ में ये सामान उठा लिया है और जी अब जल्दी से बनाते हैं पकोड़े। अच्छा, शेप पे नहीं जाइएगा कि किस तरह की शेप आलूओं की काटी है, इसकी भी एक स्टोरी है। मेरे साथ बाजी हैं, मैंने उनसे कहा मेरा ना हाथ कटा हुआ था, ये देखें, ये यहाँ पे ना शायद आपको नज़र आ रहा हो, तो छुरी लग जाती है बहुत ज़्यादा तेज़ी से। मैंने साथ वाली बाजी से कहा मुझे ना बारीक बारीक बिल्कुल छोटे छोटे आलू काट के दें, तो मैंने पकोड़े बनाने हैं। तो वो लोग शायद इस शेप में बनाते होंगे, उन्होंने मुझे ना इस शेप में आलू काट के दिए हैं। तो बस मैंने कहा कोई बात नहीं, पकोड़े ही खाने हैं, शेप का हमने क्या करना है। तो बस अभी जल्दी से पकोड़े फ्राई करते हैं। ये थोड़ा सा मैंने टुकड़ा डाला है मिर्ची का, लेकिन अभी तक जो है ना वो ऑयल अच्छे से गर्म नहीं हुआ। ऑयल अच्छे से गर्म ना हो तो फिर पकोड़े चिपक जाएंगे। फ्लेम को थोड़ा हाई करते हैं क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और ये देखें बारिश अभी भी माशाल्लाह बहुत तेज़ हो रही है। अभी भी बारिश नहीं थी, अभी फिर से स्टार्ट हो गई है और अब तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। और वहाँ पे जो है ना पकोड़ों का ऑयल भी गर्म हो गया होगा। बारिश में पकोड़े खाने का मज़ा ही अलग होता है। अल्हम्दुलिल्लाह से ऑयल यहाँ पे गर्म हो गया और अब हम पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं सारे पकोड़े आहिस्ता आहिस्ता से कढ़ाई में डाल लूँ, फिर वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ पे हमारी लाइट भी चली गई है। चलें, सर्दियों में तो इतना महसूस नहीं होता, लेकिन गर्मियों में अच्छा खासा पता चलता है जब लाइट जाती है। जिन लोगों के सोलर सिस्टम्स होते हैं ना, उनके तो बड़े मज़े होते हैं, लेकिन हम जैसे बेचारे, हम इतना तड़पते हैं ना जब लाइट जाती है कि बस। सर्दियों में लाइट जाए तो परवाह नहीं होती कि लाइट चली भी गई है तो क्या हो गया, कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैंने साथ साथ बनाई है जी दही और इमली की मज़ेदार सी चटनी, और साथ में केचप भी ले लेंगे और फिर हमारी पार्टी को जो है ना वो 4 चांद लग जाएंगे।
चटनी से और केचप से। हम मिडिल क्लास लोगों की ये छोटी छोटी खुशियाँ हम बारिश को भी स्पेशल बना देते हैं और बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हर हाल में। अल्लाह ताला हमें जिस हाल में भी रखे उसका शुक्र है। और हमेशा मतलब उन लोगों को देखना चाहिए जो आपसे हैसियत में कम हैं। कुछ लोगों के अपने घर नहीं हैं, कुछ लोगों के कई मसाइल हैं, कुछ लोग मासूर पैदा हुए हैं, किसी को अल्लाह ताला ने हाथ नहीं दिया, किसी को पाँव नहीं दिया। बस हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, जिस हाल में वो रखे उसकी ज़ात का शुक्र है। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिनको इतनी हैसियत नहीं है कि वो बारिश हो और उसमें पकोड़े बना के खा सकें। तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि बारिश में कौन लोग चरखे खा रहे हैं, कौन लोग मछली खा रहे हैं, कौन लोग जो है वो बारबेक्यू कर रहे हैं, कौन लोग जो हैं वो कढ़ाई गोश्त बना रहे हैं, कौन दम पुख्त खा रहा है। नहीं, हमें अल्लाह का इन पकौड़ों में भी लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। और जब हम शुक्रगुजार बनते हैं तो अल्लाह ताला हमसे जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो बेशक वो हमारे रिस्क में मज़ीद इजाफा कर देते हैं। इनको पहले यहाँ पे निकालते हैं बाहर ताकि ऑयल जो है ना इनका वो निकल जाए। अभी जी यहाँ से पकोड़े निकाल के तो प्लेट में डालती हूँ, क्योंकि अब दोबारा से पकोड़े तैयार हैं वो फिर यहाँ निकालेंगे। और देखें कितना ऑयल निकला है ना। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से बस ये लास्ट बार भी मैंने पकोड़े इसमें ऐड कर दिए हैं और ये भी बन गए हैं। मेरे हस्बैंड भी अभी आए हैं, वो दही लेकर आए थे। मैंने उनसे कहा है कि चटनी तो मैंने बना ली है, साथ में वो रोटी भी लाए हैं। तो आज का खाना हम इंजॉय करेंगे पकोड़ों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने यहाँ पे दस्तरखान लगा दिया। इनके बाबा ने ही पतली पतली रोटियाँ लाए थे सोबत वाली, साथ में केचप हो गया, चटनी हो गई। मैं खुद ना रोटी के साथ जब पकोड़े खाती हूँ तो साथ में मैं केचप ज़रूर खाती हूँ। और इनके बाबा भी बैठ गए हैं तो बस अभी मैं भी बैठती हूँ और हम जल्दी से अपना खाना एंजॉय करते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब ने खाना खाया, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया है। उम्मीद है कि आप सब लोगों का हमारी ये छोटी सी रूटीन, हमारा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।